हालेलुया। चलो जाएंगे वचन में। मैथ्यू 6th chapter 11th verse once again। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। राइट, इंग्लिश, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ओके, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ओके, पहला जब कार आया ना, नया, मतलब जो पुराने कार थे, इट वॉज ए लग्जरी फॉर एवरीवन। ओके, क्यों? बहुत कुछ नहीं था अंदर एक्चुअली, राइट? ना पैनल था, ना टेप था, कुछ नहीं। सिर्फ उस गाड़ी में बैठ के उस 4 चक्के पे जाना ही लग्जरी बनता, राइट? फिर आते आते क्या हो गया, अंदर एक्सेसरीज बढ़ने लगे, है ना, डेकोरेशन करने लगे उसको। फिर बाद में किसी ने सोचा, जो रिवर्स लेते हैं ना, तो बोला बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि आंख हमारे पीछे नहीं है, आगे है ना। तो क्या किया, किसी ने पीछे एक कैमरा बिठाया, तो क्या हो गया, पार्किंग इजी हो गया, है ना, बिंदास पार्क करने का। अभी ऐसा लगने लगा पीछे भी आंख है मेरे, एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर बाद में किसी ने सोचा, सिर्फ पीछे क्यों, आगे भी नहीं लगा सकते क्या? फिर किसी ने आगे भी लगाया। तो होते होते ये ऐसा हो गया, मैं किसी की कार में बैठा था, वो दिखाया पूरा पैनल, बड़ा सा पैनल है, 360 डिग्री एंगल, यू कैन सी द होल कार। हम लोग एक क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर है ना, उनको पता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जब ड्राइव करते हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट होता है राइट साइड में, जो आपका स्टीयरिंग और साइड में के मिरर के बीच में एक गैप आता है, वहां से अगर कोई आएगा ना, दिखेगा नहीं आपको, कभी नहीं देखेगा, राइट? तो उसको निकालने के लिए क्या किया, जो मैन्युफैक्चरर से, उन्होंने बोले चलो 360 डिग्री लगाएंगे, कैमरा क्या करेंगे, 360 डिग्री। क्यों? एक्सीडेंट कम हो सकता है, जो ब्लाइंड स्पॉट है वो निकल जाएगा। तो बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था, वहां पे वो मेरे को समझा रहा था कि क्या क्या है, कैसे कैसे ऑपरेट होता है। आइए अंकल, इधर आए। तो वो मेरे को एक्सप्लेन कर रहा था पैनल में क्या क्या है, कैसे कैसे ऑपरेट होता है। मेरा दिमाग चला गया, फिर मेरा हमेशा जाता है। तो परमेश्वर बोलने लगा, मेरे को एक ही नजर से कितने साल तक देखेगा तू? सिर्फ सामने देखते आ रहा है बस। क्या कभी इच्छा नहीं होती तेरी कि मुझे भी तू 360 डिग्री में देखे? हालेलुया। You know that created a hunger in me। कुछ चीजें हैं जो मैं ढूंढ रहा था, जो जाके वापस मैं बैठा, बोला लॉर्ड शो मी द डिफरेंट एंगल्स। नाहुम जब भी करता है ना, वो हमेशा बोलता है, पापा सिर्फ सामने नहीं, वहां पे एक रखना है मुझे, वहां पे एक रखना है। बोला 3 कैमरे क्यों चाहिए तेरे को? बोला अलग अलग एंगल में अलग अलग दिखता है। अगर कोई फिल्म मेकर को बोलो कि एक ही कैमरा लेके पूरा पिक्चर बना दे तू, बोला नहीं, दैट इज नॉट, आई वॉन्ट डिफरेंट एंगल्स। मुझे हर एक नजरिया चाहिए जो परमेश्वर मुझे दिखाना चाहता है। हालेलुया। हंग्री फॉर द 360 नहीं, हम घोड़े के जैसा ऐसा ही जाएंगे, आजू बाजू कहीं नहीं देखेंगे। क्यों? हमको पहले लोगों ने बोला है, पुराने लोगों ने बोला है, आजू बाजू देखने का नहीं, सीधा जाने का। मैं बोला वचन क्या बोलता है, यू टर्न टू द लेफ्ट और यू टर्न टू द राइट। सीधा जाने को नहीं बोला। Hallelujah. Whether you turn to the left or to the right, you will hear a voice saying behind you, walk in it, for this is the way.
आमेन। परमेश्वर ये नहीं बोला तू सिर्फ सीधा चलेगा तो तुझसे बात करूंगा, नहीं बोला तू कहीं भी चल, अगर तेरे दिल में आस है मेरी राह पर चलने के लिए, तू बाएं मुड़ दाएं मुड़, सामने जा रिवर्स जा, कैसे भी जा, मैं तुझे चलाऊंगा। इफ यू हैव अ डिजायर टू नो गॉड, he will show himself in a 360 degree for you. Hallelujah, amen, right? तो ऐसा घोड़े की तरह मत जाओ, right? Try to see God in different angles. Hallelujah. कोई पूछ रहा था मुझे, ना एक ही वर्ष तुम कितने बार बोलते हो, कितने अलग अलग रीति से? मैं बोला क्या करूं, 360 डिग्री एंगल, राइट? मेरे कैमरा अलग है, my inner cameras are different. I am hungry for God. I am hungry to know the one with whom I am going to spend my eternity. Hallelujah. जब दो लोगों का एंगेजमेंट होता है, कितने बातें करते हैं। बोला शादी के बाद साथ में ही तो रहना है, नहीं नहीं बात करेंगे, घंटे घंटे बात करेंगे। शादी के बाद बंद होता है बात, वो बात अलग है। लेकिन शादी से पहले जो जानकारी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, घंटे घंटे बात करते। मिलने वाले हैं, हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन अभी हमारा एंगेजमेंट पीरियड चल रहा है। हालेलुया, आमेन। कहते हैं दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, है ना? मैं कहता हूं वही मेमोरीज है ज्यादा। ओके, नहीं फ्लैशबैक में मत जाओ, आ जाओ वापस। ओके, सो व्हेन गॉड वाज टेलिंग आई वांट यू टू लुक एट मी इन डिफरेंट एंगल्स, उसी तरह तेरे को क्या करूंगा मैं, एक वचन से इतने सारे एंगल दिखा सकता हूं मैं तुझे, आमेन। इतने सारी चीजें मैं तुझे समझा सकता हूं, आमेन। सो इसलिए बोल रहा था ना मैं, सो वी विल कंटिन्यू विद द अस, राइट? गिव अस, आई एम नॉट फिनिश्ड एट, और रादर गॉड इज नॉट फिनिश्ड एट। परमेश्वर खत्म नहीं करना चाहता और कुछ बताना चाहता है हमको, आमेन। जाएंगे। So 16 Matthew 6:11 says give us, okay, give us, नहीं आगे नहीं जा रहे अभी, फिर सिर्फ give हो गया, अभी सेकंड वर्ड पे है us। मैं पूछ रहा था परमेश्वर यूएस का कुछ क्या बोलते हैं, नहीं वो यूएस नहीं, राइट? us का मुझे थोड़ा क्या, यूजुअली व्हाट दे से, एक्रोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स, ओके, उसका थोड़ा एक्सपेंशन दे, यूएस अपना अपना बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, राइट? तो परमेश्वर ने बोला मेरे लिए यूएस का मतलब है यूनाइटेडली स्टैंडिंग, आमेन, यूनाइटेडली स्टैंडिंग विद गॉड। मैं कहता हूं अकेले जब खड़े होते हो ना, नहीं चलता है बहुत दिन, लगता है तुमको नहीं मैं अकेला कर सकता हूं, खड़ा हो सकता हूं, नहीं, अपने आप के अंदर एक ऐसी दृढ़ता पैदा करो, परमेश्वर तेरे साथ एक होके खड़ा रहूंगा मैं, यूनाइटेडली स्टैंडिंग। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव, हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन दे आर यूनाइटेड टुगेदर, परमेश्वर इतना आगे चल के बोल दिया नाउ यू आर नो मोर टू फ्लैश, यू आर वन फ्लैश। इतना एकता में बांध दिया उसने हमको। मैं बोला अगर लौकिक रीति से तू इसको, इस मिलाप को इतना मजबूत समझता है, इतना बेजोड़ क्या बोलते, अलग अलग नहीं समझता, इतना एक समझता है, तो जब मैं और तुम मिलेंगे तो कितना मजबूत रहेगा वो। If the human relation can become one and be so strong, then imagine when you and God becomes one. Hallelujah.
Enoch walked with God. He walked and walked and walked and walked. परमेश्वर बोला तेरे बिना जी नहीं सकता, चल मेरे साथ. हालेलुया. क्या हमारी वो चाल परमेश्वर के साथ इतनी गहरी हो सकती है कि परमेश्वर खुद बोले मैं तेरे बिना जी नहीं सकता. Amen. Hallelujah. So coming to us, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं जो लास्ट कोट मैंने बोला था उसी से मैं रिपीट करूंगा. ओके. O God, to those who are hungry, give bread. And to those who have bread, give them a hunger to share the bread. Hallelujah. फिर से रिपीट करता हूं. O God, to those who are hungry, give them bread. And to those who have bread, give them a hunger to share the bread. Hallelujah. The us factor जो हम का वो शब्द है ना, it relieves us from being self-centered. क्या बोलते हैं self-centered को? स्वकेंद्रित. राइट. सब क्या मतलब लक्ष्य मेरे पास रहना चाहिए. सबकी दृष्टि. मुझे देखा ही नहीं आज पास्टर ने. पास्टर जब देख रहा था तुम मोबाइल में देख रहे थे. आज पास्टर ने हाथ ही नहीं मिलाया, बात ही नहीं किया. आज किसी ने मेरी तरफ क्या बोलता ध्यान नहीं दिया. दिस इज सेल्फ सेंटर्ड. जब अस आता है, जब हम आते हैं ना, बोला तू नहीं मिलाता हाथ, मैं आके मिलाऊंगा तुझसे. आमेन. राइट. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुमको करे वो चीजें तुम करो. वो मुझसे बात ही नहीं करता, मैं करता हूं. सिंपल सी बात है. What you are expecting from others, do it to them. इसको गोल्डन रूल बोलते हैं, है ना? The commandment which Jesus gave. What you are expecting others to do, you do it first. Amen. Hallelujah. So जो ये अस जब आता है, जब हम आता है हम में, तो ये हमको सेंटर से निकाल देता है. Hallelujah. Amen. मैं कहता हूं ऐसे जीना सबसे बड़ा एक आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं रहेगा. हालेलुया. जब सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं ना, तुम अपने आप को कंपटीशन में खड़ा करते हो, अपने आप को लाइन में कतार में खड़ा करते हो. ओके, देखेंगे मुझे कितने वोट मिलेंगे. नहीं. जब हम में आता है ना, बोलते हैं नहीं, आई एम जस्ट वन ऑफ देम. देयर इज नो कॉम्पिटिटर फॉर मी. मेरा विरोधी कोई नहीं है, मेरा स्पर्धी कोई नहीं है. नहीं. लेकिन फिर भी मैं मेरा डायलॉग बोलूंगा, मेरे जैसा कोई नहीं है. हालेलुया. मेरे से अच्छे मिलेंगे, मेरे से बेहतर मिलेंगे, लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलेगा. लेकिन फिर भी मैं सबके साथ हूं. हालेलुया. समथिंग टू लर्न. जब यीशु मसीह हमको सिखा रहा है प्रे इन दिस मैनर, इस प्रकार से तुम प्रार्थना करो, तो आरंभ कैसे किया? आवर फादर. फिर आया नीचे गिव अस. फिर आया लीड अस नॉट. फिर आया डिलीवर अस. द लॉर्ड्स प्रेयर इज नॉट अ मी प्रेयर, इट्स अ अस प्रेयर. इसको थोड़ा बड़ा सा एंगल में मैं बताना चाहता हूं. क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ आई रिलीजन. सॉरी, रिलीजन नहीं बोल सकते, ये रिलेशनशिप. इट्स अ वी रिलेशनशिप. हालेलुया. अगर मैं यहां पे खड़ा होके बोलूंगा कि लॉर्ड ब्लेस अस, ठीक है, क्या बोलूंगा मैं? लॉर्ड ब्लेस अस.
जब मैं बोलूंगा ब्लेस अस, तो मुझे क्या क्या नाम है, श्रेयांश नहीं, ओके, स्नेहांश, टिल द लास्ट रो, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द एल्डेस्ट, मेरी शब्दों में वो सब इंक्लूडेड है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन जब मैं बोलता हूं ब्लेस अस, तो छोटे से लेके बड़े तक इंक्लूड। लेकिन अगर आप, अंकल ऐसे नहीं है, लेकिन फिर बुरा मत मान, राइट, वो अगर सामने बैठेंगे यहां पे भी और बोलेंगे मेरा नाम नहीं लिया, सबसे सीनियर मैं, वो क्या कर रहे, आई एम इंक्लूडिंग यू इन अस, मैं तुमको हम में जोड़ रहा हूं। लेकिन ये क्या कर रहे, नहीं, मैं, तुम हम में से अलग हो जा रहे हो। क्यों? तुमने अपने बारे में सोचा। आमेन। सो परमेश्वर भी जब हमको देखता है, वो बोलता है अस, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मैं, हाँ हम सबको आशीष दे रहा है, लेकिन मुझे क्या दे रहा है। सो व्हेन जीसस इज टेलिंग प्रे इन दिस मैनर, तो उसने हमको हम बोलना सिखाया, मैं बोलना नहीं सिखाया। आमेन, राइट? ठीक है, मैं मेरा एक वर्जन पढ़ता हूं लॉर्ड्स प्रेयर का। ये पूरा हफ्ता ट्राई किया, लेकिन नहीं। ओके, ये मेरा वर्जन है, ढूंढो मत, बाइबल में नहीं है, गूगल में भी नहीं है। ओके, देन जीसस सेड pray in this manner, my Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give me this day my daily bread. Forgive me my sins as I forgive those who sin against me. And lead me not into temptation, but deliver me from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. ये हफ्ता पूरा बोलने की कोशिश कर रहा मैं, but not even once I could feel परमेश्वर सुन रहा है मेरी। हालेलुया। गलत नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है द मैनर इज रॉन्ग, पैटर्न इज रॉन्ग, व्हाट यू आर आस्किंग इज नॉट रॉन्ग, तेरे पूछने का तरीका गलत है। आमेन, हालेलुया। सो व्हेन गॉड सेज, when I have taught you to pray, जब मैंने सिखाया तुमको कि हमें दे, तो तुम मुझे दे कभी नहीं बोल सकते। हालेलुया, आमेन। अगर मैं कहूं ये प्रेयर को ये वर्जन में फ्रेम करके घर में डालूं, तो कोई आएगा मेरे घर पे, कोई बड़ा सा सेवक, do you think he will, oh wow pastor, what a prayer you made? पहला दिमाग में क्या आएगा, ये कितना सेल्फिश है। एंड नथिंग रॉन्ग इन दिस, जो मैंने प्रार्थना की कुछ गलत नहीं है, लेकिन जो इरादे से किया, जिस तरीके से किया, परमेश्वर बोलता है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन माय साइट। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है जब प्रार्थना करते हो मेरे पास आके, तो मेरे तरीके से करना, जैसे मैं चाहता हूं वैसे तू करना। कैन और एबल का दोनों का भी सैक्रिफाइस था, दोनों का भी यज्ञ था,
लेकिन एक का एक्सेप्ट हुआ, एक का नहीं हुआ, क्योंकि एक तरीका जानता था, एक सिर्फ देना जानता था। एक देने का तरीका जानता था, एक सिर्फ ड्यूटी जानता था। सैलरी आते ही 10% निकाल के रखो, खत्म ड्यूटी। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज में हम ड्यूटी करके खत्म करते हैं। परमेश्वर बोलता है वो तरीका नहीं है मेरे लिए। तेरा पैसा तेरे पास रख ले, दुनिया का सारा सोना मेरा है। Amen? I own the 10,000 ships on the hills. Hallelujah. तो बोलता है तरीका सीखना है। क्या सिखा रहा है? जब वो हमको हम बोलने के लिए सिखा रहा है, वो बोल रहा है तरीका सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे मैं जीता हूं, तुम्हें भी जीने का तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि जब तुम आओगे स्वर्ग में, मैं बोलने वाला कभी अंदर नहीं जाएगा। वो बोलता है जो हम बोलेंगे उसको मैं अंदर लेता हूं। वहां जाके भी मैं बोला यहाँ आके पार्टी करेगा तो पहले कैसा लात मार के भेजा था ना, वैसे गिरा दूंगा तुझे भी। Why? Because Lucifer said I, है ना, 5 बार है। एजेकिएल में पढ़ेंगे तो बोलता है आई बोल के 5 बार है। I will ascend to the place, I will build myself। जो मैं आ जाता है ना, परमेश्वर कहता है मैं के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो हम बोलेंगे, परमेश्वर बोलता है यू आर विथ मी। आमेन, यू आर विथ मी। आमेन। आगे जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस, क्यों बोला ये बातें? परमेश्वर क्यों तू हमको हम में बदलना चाहता है? मैं क्यों नहीं रखना चाहता? आरंभ करता हूं मैं तेरे से। I will start with I, but I will not allow you to remain as I. Amen. जब चुना मैंने तुझे अकेले को चुना, लेकिन तुझे अकेला नहीं रखूंगा। इसीलिए वादा करता है यू एंड योर हाउस होल्ड विल बी सेव्ड। तू सेव हो गया बस से मेरे को नहीं, यू एंड योर हाउस होल्ड विल बी सेव्ड। क्योंकि वादा है उसका, तू अकेला नहीं, तेरे साथ जो भी रहेंगे सबको लेके आऊंगा मैं। Amen. I was so glad recently एक लड़का आया मेरे पास, चले मीटिंग में था, फिर कॉल किया, बोला लेट हो गया था, 9:30 रात में हो गया, बोला किसी भी हालत में मिलना है ना। बोला ठीक है आ जा, क्या अर्जेंट है ऐसे? तो आया, आके गले मिला, रोने लगा। बोला क्या हो गया? बहुत मतलब पहले से जानता हूँ, जब वो कॉलेज में था, उसके घर में वो अकेला विश्वासी बन गया था, कोई नहीं था। हम लोग हर बार प्रार्थना करते, साल बीत गए, डिग्री किया, पीजी किया, पीएचडी किया। तो लास्ट जब आया तो बोला, and finally my dad also took baptism। अब हम पूरा परिवार परमेश्वर को एक साथ आराधना कर सकते हैं। मैं कहता हूं हमारे लिए बहुत आसान है, हम आके बैठते आराधना करते हैं। बट आई हैव सीन यंग बॉयज एंड गर्ल्स बोलते, and if only we could get our whole family to come and worship together in the house of God। There is a desire। तो परमेश्वर बोलते तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। I will make you as us। Amen। तो क्यों बनाना चाहता तू हमको हम? Turn with me to Matthew। Fifth chapter। Sorry। Matthew 5th chapter। Read from verse 45। मत्ती उसका 5वां अध्याय 45 वचन से पढ़। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहराए जाओगे, क्योंकि
हाँ, हालेलुया, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर भी मेहरबान होता है। और आगे, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे, ये क्या फल है? जो मुझसे प्यार करता है मैं सिर्फ उससे प्यार करूंगा, जो मुझसे बात करता है मैं सिर्फ उससे बात करूंगा, जो मेरी मदद करता है मैं सिर्फ उससे मदद करूंगा। तू मेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया, मैं तेरे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया। तू मेरे बर्थडे पे 200 का दिया तो मैं भी 200 का ही दूंगा। यूजुअली हम लोग शादी में करते हैं ना, याद करते उन्होंने क्या दिया था हमारे साथ, वो लिस्ट संभाल के रखते। ये बोलता है अगर तुम जिससे, जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे प्यार करोगे तो क्या लाभ है तुम्हारा? नहीं नहीं हम है, नहीं नहीं वो हम नहीं है बोलता है परमेश्वर, वो हमने, तुम अपने पार्टी में बुला के मैं कर रहे हो उसको, तुम भी मैं हो उसको भी मैं कर रहे हो, वो हम नहीं है। गॉड्स डेफिनेशन ऑफ अस इज नॉट दैट। बर्ड्स ऑफ, क्या बोलते हैं, सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, ये हम नहीं है। परमेश्वर इसको हम नहीं बनाता। हालेलुया। तू भी क्रिश्चियन मैं भी क्रिश्चियन, तू भी पेंटिकॉस्ट मैं भी पेंटिकॉस्ट, नहीं, वो हम नहीं है। परमेश्वर की नजर में वो हम बन ही नहीं सकता। यीशु मसीह यहाँ क्या कर, जिस, ओके ब्रदर पढ़ना। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। ओके, मराठी में क्या है? विल नॉट द टैक्स डूअर्स आल्सो डू द सेम? मतलब उस टाइम पे जो कल्चर समझने की कोशिश करो, राइट? फिर यहाँ का टैक्स ढूंढने में कॉर्पोरेशन वाले ऐसी वाले नहीं, सॉरी, राइट? तो ये नहीं समझ कि नहीं, वहां उस टाइम में टैक्स कलेक्टर्स वेर सीन एज एनिमीज, पब्लिक का एनिमी लगता था उनको, क्योंकि टैक्स कलेक्टर्स जो है रोमन्स के रूल्स फॉलो करते थे, क्योंकि उनको टैक्स किस लिए कलेक्ट करना है, रोमन गवर्नमेंट के लिए करना था। तो इनको लगता था ये लोग ज्यादा पूछ रहे हैं हमसे, ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। आजकल हमको भी लगता है ना? 18% से 25% किया जीएसटी, है ना? हमको भी लगता है। तो वो मेंटालिटी था। ऑफ कोर्स अब हम जाके टैक्स कलेक्टर्स को चाहें, क्यों गवर्नमेंट रूल्स बोलते हैं। तो इनकी नजर भी ऐसी थी, इसलिए मैथ्यू को जब बुलाया सबने गाली दिया, बोला टैक्स कलेक्टर के घर में जाता है तो खाना खाने के लिए। तो जीसस ने बहुत अच्छा बोला, आई डिड नॉट कम टू कॉल द राइचियस, आई केम टू कॉल द सिनर्स। मेरा हम होना बहुत अलग है। हालेलुया। क्या, डू नॉट द टैक्स कलेक्टर्स डू द सेम? आगे हम्म हाँ हाँ, हालेलुया। एक चैलेंज देता हूं, कभी कभी करता हूं मैं, हमेशा नहीं करता, राइट? रास्ते में जाते जाते किसी अनजान व्यक्ति को जाके एक हाथ मिला के जाओ, प्रेज द लॉर्ड मत बोलो। Go just shake a hand, give a smile, talk to that person. Stranger, total stranger. मैं कहता हूं उसमें बदलाव आए ना आए, लेकिन तुम में बदलाव जरूर आए। आई कैन चैलेंज यू दैट, आई कैन चैलेंज यू दैट।
वैसे पास्टर कौन है कैसा है नहीं मालूम, क्योंकि इट हर्ट्स मी। शैतान ने माहौल ऐसे बनाया है ना, हमको किसी से हाथ मिलाने भी डर लगता है। कौन है कैसा है क्या है, थोड़ा संभल के रहना पास्टर। जब वो सारी दुनिया का पिता बनना चाहता है, अगर बेटे पिता का इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे पिता का इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो कौन करेगा? मैं हूं परमेश्वर का बेटा, हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड, लेकिन कितनों को तू हम में लेके आएगा जहां तुम मिल के बोल सके हमारे पिता जो स्वर्ग में है। पता है थोड़ा और लग रहा है, लेकिन मैं कहता हूं दिस इज व्हाट द हार्ट ऑफ गॉड इज। मैं तेरा पिता बन गया बस है तुझे नहीं, मुझे और लोगों को लेके आना है जहां हम मिलके बोल सके है हमारे पिता। आमीन। तो आगे पढ़ना। हाँ, क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम क्या बनो? सिद्ध बनो। राइट, इंग्लिश में क्या कहता है? बी परफेक्ट even as your Father in heaven is perfect. Hallelujah. You know, when the Lord was speaking, ये जब ये dimension जो मिला ना मुझे, I said, Lord, this is what I was searching. How many of you want to be perfect? है ना? उसके रिश्ते में, उसके प्यार में, उसके कमांडमेंट्स में, उसके साथ चलने में, you know, we are looking, क्योंकि कुछ भी होता है ना, पहला हमारे मुंह से निकलता है परमेश्वर कहाँ गलती हो गई। कुछ भी गलत होता है हमारी जिंदगी में तो पहला शब्द निकलता है परमेश्वर कहां गलती हो गई। क्यों निकला आपके मुंह से कि गलती हो गई? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने वो डिजायर डाला है कि तुम परफेक्ट बनो, परफेक्ट रहो। और ये अस का जो शब्द है, हम का जो शब्द है, परमेश्वर बोलता है जब ये सीखोगे यू आर ऑन द वे टू परफेक्शन। हालेलुया। जब तुम हम बनोगे देन यू आर बिकमिंग सिद्ध। हालेलुया। सिद्ध नाम नहीं, ओके। यू आर बीइंग कंप्लीट, यू आर बीइंग परफेक्ट। तुम्हारी सोच बदल रहा है परमेश्वर, तुम्हारा डिजायर बदल रहा है, तुम्हारी देखने का एंगल बदल रहा है। अब तक नहीं सिर्फ सामने देखना, नहीं, अभी मुझे 360 एंगल में देखना है। मेरे पीछे कौन आ रहा है, बाजू में कौन है, ये बाजू में कौन है, ब्लाइंड स्पॉट में कौन है, सामने कौन है। परमेश्वर ये पूरे दिखने चाहिए मुझे, सिर्फ परमेश्वर को अलग अलग नहीं, सराउंडिंग भी है। सो गॉड सेज कि कैसा परमेश्वर अपने आप को सिद्ध कैसे करा, अपने आप को परफेक्ट कैसे किया? बिकॉज ही रेन्स ऑन द गुड, ऑन द इविल। जहां परमेश्वर भेदभाव नहीं करता, जहां मैं को अलग नहीं करता, हमको अलग नहीं करता, वो बोलता दैट इज वेयर द परफेक्शन इज। हालेलुया, आमेन। वहीं पे बोलता है परमेश्वर मैं तुम्हें परफेक्ट करना चाहता हूं। जब हम मेरे मन में आता है ना, देन आई एम ऑन द वे टू परफेक्शन। हालेलुया। सोचेंगे मैं के बारे में नहीं, हम के बारे में। यह हमेशा बोलते रहते, सिर्फ तुम सोचते हो गाड़ी कैसा लगाना, पार्किंग कैसे करना, बाकी को फर्क नहीं पड़ता। कोई भी गया, कोई भी गाड़ी लगाया, बस ये नहीं सोचते कि अगर वो निकालना है तो कैसे निकालेगा। सिंपल सी बात है। आई एम नॉट थिंकिंग। हमारे स्कूल के पास भी आते हैं, गेट के सामने जाके लगाते। कहाँ 2 मिनट है, 2 मिनट में मेरा गाड़ी निकालना है मुझे, मैं क्या करूं? हम किसी और के बारे में सोच के नहीं जीते। मुझे जगह मिला बस है,
हालेलुया। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन जब सोच बदलती है ना, देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, फिर आगे जाता हूं। एक ही थॉट से अपनी जिंदगी जीना, मेरे वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, किसी भी बात में मेरे वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। आई टेल यू, जब ये हम आएगा ना, ये सोच आती है। हालेलुया, आमेन। आगे जाएंगे। सो पहली बात, जब परमेश्वर बोलता है हम, जब बोल रहा हूं, देन यू आर गोइंग इनटू अ डायमेंशन जहां पे तुम परफेक्शन की ओर जा रहे हो। हालेलुया। बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट। फादर कैसा परफेक्ट है? वो बोलता है जब बारिश गिराता हूं, सब पे गिराता हूं। आमेन। जब धूप गिराता हूं, सब पे गिराता हूं। I don't bifurcate. I don't differentiate. For me, it is us. Hallelujah. मेरे लिए ये हम है, because I loved the world. Hallelujah. चलो आगे जाएंगे, फिर I will tell some more things and then we'll close. Ephesians, 2nd chapter. Ephesians उसका दूसरा अध्याय 15वें वचन से जाएंगे। Ephesians 2 starting from verse 15. आप बोलेंगे नहीं पास्टर, हमको सिर्फ हमारे बारे में सोचना है। I mean, like फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स मैं डिनाई नहीं करूंगा। मैं जैसे लास्ट टाइम भी बोला ना, गांव में अंधेरा है बोल के घर नहीं जलाते उजाला करने के लिए, राइट? दैट इज नॉट विजडम। ओके। तो जब परमेश्वर हमको सिखाता है ना, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलता है कि अपना सब कुछ, नहीं ऐसे नहीं। ही सेज बी वाइज। ओके। जब वो बोला कि उस ज्ञान में मैं तुम्हें चलाना चाहता हूं जो तुम्हें हम की ओर लेके जाता है। जब तुम हम बोलते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि उस हम में मैं नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि जब परमेश्वर लेट अस बोलता है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, देयर इज आई इन द अस एंड देयर इज अस इन द आई। आमेन। जब परमेश्वर बोलता आई द लॉर्ड, इसका यह भी मतलब है वी टुगेदर, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। लेकिन जब लेट अस बोला तो बोलता है इसमें मैं भी हूं, फादर भी है, सन भी है, होली स्पिरिट भी है। जब बोला क्रिएशन लेट अस मेक मैन, फादर इज ऑल्सो देयर, सन इज ऑल्सो देयर, होली स्पिरिट इज ऑल्सो देयर। When God the Father says I the Jehovah God, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा नहीं है, नहीं। They are so one. They are so one that there is an us in the I and there is an I in the us. Amen. Right? Okay, continue. Ephesians 2, 15 onwards. Okay. Hallelujah. Amen. इसको मराठी में पढ़ना, मैं बोलता हाँ। त्यांनी आपल्या देहाने, कैसा? खुद के शरीर से, हालेलुया, खुद के शरीर से क्या किया? ओके। हाँ।
स्वतः ठाई क्या ओके हाँ अपने खुद के द्वारा दो लोगों का मिला के एक नया जनरेशन चालू करे। हालेलुया। पहला क्या था? फर्स्ट जब परमेश्वर ने चुना, बोला सिर्फ इस्राएल मेरा, इस्राएल के लिए सारी दुनिया नाश कर सकता हूं मैं, इस्राएल के लिए बाकी सब राजाओं को क्या बोलते हैं मार सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने चालू किया इस्राएल से, लेकिन उसने एक्सटेंड कहां पे किया? पूरी दुनिया का एक्सटेंड किया। इसलिए मैं बोला ही स्टार्ट्स विथ आई बट ही इंक्लूड्स अस। आरंभ किया उसने इस्राएल से, लेकिन वो बोला नहीं सिर्फ इस्राएल नहीं, बाकी भी मेरे ही स्वरूप में बनाया मैंने, बाकी भी मेरे ही तरह है, बाकी भी क्या बोलते हैं मेरे ही, they are in my image and likeness. How can I destroy them? जब इस्राएल को पता चला चलो परमेश्वर हमारा है और क्या बोलते हैं he is telling that we are his own, he fights for us, he can destroy anybody because of us, हमारे लिए किसी को भी मारेगा, कुछ भी करेगा हमारे लिए, तो उन्होंने क्या करना चालू किया? they said God is only our God. इस्राएल ने क्या बोलना चालू किया? परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर है, तुम्हारा नहीं। तुम मंदिर में भी अंदर पाँव रखने का, इधर देखने का भी नहीं, इधर मुंह करके प्रार्थना भी नहीं करने का। परमेश्वर बोला when the I has come, I will show how I will include the us. Amen. तो बोला तुझे ये समझाने के लिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर तेरे मन में मैं आ गया है तो बोला तुझे जलाने के लिए सारी दुनिया को तुझसे मिलाऊंगा। हालेलुया। जिसको तू इतने दिन ये लायक नहीं है, ये क्या बोलते हैं, दिस पीपल आर नॉट इवन सपोज टू बी टच्ड। जब पतरस को जाना था कुरनेलियस के घर, बोला कैसे गए? बाकी सब ने पूछा कैसा गया तू जेंटाइल के घर पे? हमने उनको क्या घोषित किया? अशुद्ध घोषित किया। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं उनको अस में मिला रहा हूं। तू जाना है तो बाहर जा, लेकिन वो मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। आमीन। सो व्हाट डिड गॉड डू? ही इंक्लूड, एक बार इंग्लिश में पढ़ना मुझे, सेम वर्स 15 onwards. Having abolished in flesh the enmity, even the law of commandments, to make in himself of twain one new man. To make in himself of twain one new man. One more reason, अगर स्टडी करना है, एक और वजह मिलेगी आपको क्यों यीशु मसीह देहधारी हुआ। राइट, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग योर थॉट, अगर स्टडी करना है आपको। Why Jesus came in the flesh? Because he wanted to make in his flesh the twain into one. जो दो थे, कैसे दो थे? एक परमेश्वर के लोग, एक अन्य जाति के लोग, एक परमेश्वर के चुने हुए, एक परमेश्वर से दिखारे गए। लेकिन परमेश्वर बोला यहां मेरा इमेज खराब हो रहा है, लोग मुझे क्या समझने लगे, तू सिर्फ इस्राएल का परमेश्वर है, बाकी किसका नहीं है। परमेश्वर बोला नहीं, आई एम नॉट एन आई गॉड, आई एम एन अस गॉड। हालेलुया। मैं हम में मिलाना चाहता हूं। सो ही सेड आई एम गोइंग टू इंक्लूड। इसलिए पॉल आगे जाके बोलता है, समझ में आने का, बोलता है व्हाट इज देयर इन क्राइस्ट जीसस, देयर इज नाइदर ग्रीक नॉर ज्यू, नॉर मेल नॉर फीमेल, नॉर स्लेव नॉर फ्री। बोलता है कोई फर्क ही नहीं है
परमेश्वर में. Why? Because he has made us one in Christ Jesus. हालेलुया. जब परमेश्वर खुद हम सबको यीशु मसीह में हम बनाया है, हाउ डेयर यू एंड आई से आई. हालेलुया. कल यूथ मीटिंग हुआ था. प्रीचर एक बात बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा. जब चर्च में कोई आता है तो हम उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये हमारे बाजू में बैठने के लायक है? अब कोई आया, पता चलता है, आते ही पता चलता है फुल पी के आया, क्या करेंगे? बाहर जा. पहला पीना छोड़, बाद में चर्च को आ. पहले अपने आप को सुधार, फिर चर्च को आ. बहुत अच्छा बोला हो. इट इज लाइक एक रोगी डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर बोल रहा है तू ठीक हो क्या, फिर मैं तेरे को दवा देता हूं. Church is a place of inclusiveness, not exclusiveness. Hallelujah. यहां पे ट्रीटमेंट होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है. दिस इज अ गैराज. और एक स्टेटमेंट बोला, कुछ स्टेटमेंट बोला, अच्छा लगा मेरे को. ही सेड ये गैराज रहना चाहिए, इसको शोरूम मत बनाओ. Amen. Church has to be like a garage. Don't make it a showroom. कौन आना चाहिए? जो गाड़ी खराब है ना, वो आना चाहिए. आके डेकोरेट करके रखो इधर. BMW टूटा हुआ, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी जो चालू नहीं होता है, जिसको ढकल स्टार्ट करना पड़ता है, लेके आओ ऐसे गाड़ी को. दिस इज द प्लेस, आमेन, जहां हम बनते हैं. यहाँ पे हमारी सोच बदलनी है. मैं से हम बनना है. आई थिंक इट वॉज इन बीजापुर. बहुत साल पहले बोला था मैं. बीजापुर में ना, दिस क्या बोलते हैं, इनक्स, जो अलग जेंडर के है, वहां पे बहुत है. मैं एक बार पूछ रहा था, क्रिस्टी के चर्च में शायद, मैं पूछ रहा था व्हाट इफ एक झुंड आ गई पूरे चर्च में, क्या करोगे? बिठाओगे उनको चर्च में? बाजू में बैठने दोगे? बहुत इजी है. हमको आस बोलते हैं, हाँ हम है, हम है. जब जो हम में से नहीं है हमारे बाजू में आता है ना, तब पता चलता है तुम्हारे हम का मतलब क्या है. पीटर बोल रहा था, लॉर्ड हाउ कैन आई ईट, इट इज नॉट वर्दी टू बी ईटन, इट्स अनक्लीन, इट्स अनक्लीन. आंसर नहीं मिला, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर से, परमेश्वर 3 बार क्यों दिखाया उसको? देयर इज अ रीजन फॉर दैट. 3 बार हुआ सेम विजन, 3 बार हुआ उसको. मैं बोला 3 बार क्यों दिखाया उसको? आंसर नहीं मिला अभी मुझे. आई विल टेल यू व्हेन आई गेट इट. बट गॉड वाज वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. वो बोला जिसको मैंने शुद्ध घोषित किया, यू डोंट हैव द राइट टू टेल इट एज अनक्लीन. हालेलुया. हम आज अच्छे हैं,
लेकिन एक बार सोच के देखो, पहले क्या थे हम? शायद जो आ रहा है ना उससे भी बदतर थे हम। अभी जो आ रहा है ना, जिसको हम अपने साथ मिलाना भी नहीं चाहते, बोलते तू ऐसा है, तू ऐसा नहीं। अगर हम देखेंगे अपनी जिंदगी में, बोला तेरे को तो अंदर आने पांव भी रखने की लायक ही नहीं थी तेरी। Then how dare that from us I am separating myself as I. Hallelujah. Perfection. परमेश्वर बोलता है पहला, the us will make you perfect. और दूसरा, ये अस हम जब आता है, आप इसमें सभी को इंक्लूड करते हो, हर एक को इसमें मिलाते हो। एक पुराना सा गाना है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमको दुश्मन से प्यार करना सिखाया। आमेन, हालेलुया। He wants us to be us. एक मैसेज जाना चाहिए that here everyone is welcome. Amen. हालेलुया। जब तक ये मैसेज नहीं, वो लोग कौन है? नहीं, वो सिर्फ अपने में रहते हैं, बाकी किसी को इंक्लूड नहीं करते। This is wrong. This is the wrong message that is going. बोले यहाँ पे सभी का स्वागत है। कौन सा गाना गाते हैं आप? एक गाना है ना, हाँ, सभी का स्वागत है परमेश्वर के राज्य में, सभी का स्वागत है। अरे वो अपने राज्य में सभी को बुलाना चाहता है, हम अपने चर्च में नहीं बुलाना चाहते, इंक्लूड नहीं करना चाहते। The us factor. The Holy Spirit was very stern enough. He said, if something is missing in the church nowadays, कलीसिया में अगर कुछ मिस हो रहा है, तो वो है हम वाली बात। अगर सीखना है प्रार्थना करना, तो यीशु मसीह ने कहा, गिव अस। अगर याद है तो शायद मैं आपको ही बोला था, कितने लोग रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उज्जीवन के लिए कितने प्रार्थना कर रहे हैं? सब कर रहे हैं। शोलापुर में आना चाहिए। तो हाँ, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अभी एक देवदूत आएगा यहाँ पे। ओके, राइट। बोलेगा मुझे रिवाइवल लाना है चर्च में, शोलापुर में मुझे रिवाइवल लाना है। कहाँ से चालू करे? नाम है तुम्हारा इसलिए तुमसे चालू करूं? तुम्हारे चर्च का नाम ही रिवाइवल है, तो यहीं से चालू करोगे? नहीं, वो क्या बोलेगा? तुम प्रार्थना करो, रिवाइवल के लिए तुम प्रार्थना करो। ऑफ कोर्स हमारे कलीसिया में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन, ये बाजू वाला चर्च है ना, स्कूल में चलता है। टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर सॉरी, मुझे नाम भी नहीं मालूम किसका है वो, राइट। परमेश्वर बोलेगा तुम रिवाइवल के लिए प्रार्थना करो, मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। You pray for the revival, I will listen to your prayer and I will use them for the revival. अरे वो कौन है पास्टर? वहां का कौन पास्टर है? वो देवदूत को एडवाइस देने लगेंगे यहाँ पे। तुमको नहीं मालूम उनके चर्च में कैसे कैसे लोग? अरे नाम रखा है हमने, हमारा तो इस्तेमाल किया नहीं। तुम प्रार्थना करो, रिवाइवल है ना तुम्हारा, तुम प्रार्थना करो, लेकिन रिवाइवल लाऊंगा किसी और से। विल वी एग्री फॉर दैट? या फिर हमारा प्रेयर चेंज हो जाता है?
किसी ने बहुत अच्छा कहा ना, परमेश्वर सबको आशीष दे लेकिन शुरुआत मुझसे कर। जब हम आता है ना तो फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर किसको आशीष दे रहा है, किसको यूज कर रहा है, क्या कर रहा है। मेरा इंटेंशन एक ही रहेगा, परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा राज्य आए, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। जब ये बातें आती है तो हम आ जाता है। आजकल चर्चा से एक क्यों नहीं हो सकते? हमने प्रार्थना किया तो पूरा क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। God is telling, when I can reject Israel and include Gentiles. एक और जगह पे, आई थिंक इट इज रोमन्स और कहां पे नहीं मालूम मेरे को, वहां पे कहता है जो इस्राएल है बहुत ही फलदायक झाड़ है, लेकिन दूसरा जो जेंटाइल्स है वो बोलता है ये कांटे वाला झाड़ है। तो मैंने क्या किया, कांटे वाले झाड़ को फलदायक झाड़ से जोड़ के इस कांटे वाले झाड़ में मैंने फल निकाले। ग्राफ्टिंग सीखना है तो ही इज द बेस्ट ग्राफ्टर। उसको क्या बोलते हैं, जड़ की फिक्र नहीं है उसको। इसे जब मैं हम में मिलाता हूं ना, व्हेन यू आर जॉइंट विथ मी, बोलता है यू आर ऑटोमेटिकली बिकमिंग फ्रूटफुल बिकॉज यू बिकम अस। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर बोलता है फर्स्ट गेट परफेक्ट, और दूसरा बोलता है इंक्लूड एवरीवन। ये सब में सब मिलके आ जाते हैं। ओके, वन फाइनल थिंग आई विल टेल एंड क्लोज। First Corinthians 12 and 12. पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वां वचन। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12वां वचन। हालेलुया। जब अस बोल रहा है, यीशु मसीह जब बोल रहा है गिव अस, एक सिंपल सी प्रार्थना, वही प्रार्थना, क्या प्रार्थना है वो? गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ओके, आप प्रार्थना कैसे किए? ओके सॉरी, मेरा क्वेश्चन गलत है। मतलब अपने मुंह से किए, है ना? अपने खुद के मुंह से किए। क्या किए? आज की रोटी हमें दे दे। राइट, सोचो एक टेबल है, खाना नहीं है मेरे पास आज, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर आज की रोटी मुझे दे दे। तो इमीडिएटली एक प्लेट आता है, भर के बिरयानी आ जाता है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, जो मेरे मुंह ने मांगा अभी मेरी आंख देख रहे है। मेरे मुंह ने मांगा, अभी मेरी आंख देख रहे हैं। और जब मेरी आंख देख रहे हैं, मेरा दिमाग कहता है चल, दिख रहा है, भूख लगी है तुझे, खाना है, खाना खाना है, तो नेक्स्ट क्या उठेगा? तो जब हाथ उठता है डालने के लिए प्लेट में, मुंह बोलता है नहीं मैंने प्रार्थना किया था। हाँ, तू क्यों हाथ डाल रहा है बीच में? आंखों बोले तू देखना भी नहीं, क्यों? मुंह ने प्रार्थना की है ना, हाथ तेरा क्या काम है? तू क्यों डाल रहा है हाथ?
नाक सूंघना भी नहीं तू। लेकिन जो मांगा मिला। क्या मांगा था? खाना मांगा था, तो खाना रेडी है अभी। अभी मुंह बोलेगा नहीं, कोई, मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा इसको। मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी बात सुनी है, अभी सामने है। हाथ नहीं लगाने का, देखने का नहीं, सूंघने का भी नहीं, क्योंकि सूंघ के भी कुछ लोग पेट भर लेते। No, you're not going to touch it, you're not going to see it, you're not going to smell it. Mouth will say, only I have prayed. I have used my tongue and I have prayed. बोला ठीक है, खा ले, फिर कैसा खाता देखता हूं। हो सकता है। जो परमेश्वर ने सिंपल से हमारे शरीर में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बना के रखा है, बोला अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, अपने शरीर को देख के सीख कि हम कैसे बनना है। आमेन। फिर से पढ़ना उसको 12-12। क्योंकि जिस प्रकार देह एक है, जिस प्रकार देह एक है, जब तक ये हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, नहीं, सिर्फ चर्च एक है। हमने क्या किया है पता है? एक डिवीजन डाल दिया, सेव्ड अनसेव्ड, होली अनहोली, राइचस अनराइचस। हाँ, बिलीवर नॉन बिलीवर, स्पिरिट फिल्ड नॉन स्पिरिट फिल्ड, संडे गोवर क्रिसमस गोवर, गुड फ्राइडे ईसीजी बोलते हैं हम लोग, है ना? ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। हमने डिवाइड किया उसको। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, इफ ओनली वी कुड सी एज गॉड सीज। काश हम देख सके जैसे परमेश्वर देखता है। मैं उदाहरण देता हूं, जब प्रार्थना करते हैं ना, अब यहां पे जब से हम लोग बैठे हैं, दुनिया में कितने लोग मरे? कहते हैं मिनिमम 1 सेकंड में 3 लोग मरते हैं। तो 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया आके, 2 घंटा भी हो गया। हाउ मेनी पीपल डाइड? हम में से किसी को कुछ फर्क पड़ रहा है? अगर उन लाखों में अगर हमारा एक भी रहा होगा, हम बोले पास्टर आप सर्विस चला लो, आई कैन नॉट, आई हैव टू गो। क्योंकि हमको लगता है वो हमारे है। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तुमको सिर्फ तुम्हारे दिखते, मेरे हमारे नहीं दिखते तुझे। Every person who perishes, God says, he was mine. He was mine. It hurts God. जो बिना उसको जाने हमेशा के लिए, इटर्निटी के लिए चला गया। Hallelujah. For God so loved the world. Hallelujah. So when God says, being many, you are one. बहुत है, अलग अलग है, लेकिन तुम क्या हो? एक हो।
एक भी बाल पकड़ के कोई खींचा तो पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है। इसलिए जब यीशु मसीह सॉल जो पॉल बना उसके पास आया तो बोला, ही वॉज परसिक्यूटिंग द चर्च, कलीसिया को तकलीफ दे रहा था। लेकिन यीशु मसीह आके क्या बोलता है, तू मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको उसके साथ इतना जोड़ा है, हमें कुछ होता है तो उसको तकलीफ होती है, लेकिन हमारे बीच में जब किसी और को कुछ होता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता। हम लोग रीजन ढूंढने लगते, उसके वजह से हुआ, देख ऐसा किया ना इसलिए वजह से हुआ। वी यू नो, जो कंपैशन फ्लो होना चाहिए, जो प्यार फ्लो होना चाहिए, जो कंसर्न फ्लो होना चाहिए, नहीं होता है हमारे दिलों में, बिकॉज वी हैव नेवर कंसिडर्ड एज अस। हमने बाइफरकेट किया उसको। आमेन, हालेलुया। आई विल लिव हियर, यहीं पे छोड़ूंगा मैं, आपके मन में एक थॉट डाल के, लॉर्ड एम आई लिविंग अ आई लाइफ और एम आई लिविंग एन अस लाइफ? सिर्फ उसके साथ जुड़ना चाहता हूं जो मेरे से एग्री होता है, सिर्फ वो अच्छा मेरे लिए जो मेरी बात मानता है, मैं उसी के साथ हम होना चाहता हूं जो मुझसे मिलता है। आमेन। लास्ट टाइम जैसे बोला मैं, when the Lord was sitting in the Lord's last supper, कैसे कैसे लोग थे उसके साथ में, अपने ही शिष्य थे। पता था एक अभी मुझे 3 बार नकारेगा, एक अभी मुझे पकड़ के देगा, बाकी सब भाग के जाएंगे। पता था उसको, लेकिन फिर भी बोला, मैं तुम्हारे पैर भी धोता हूं, तुम्हें खाना भी खिलाता हूं। हालेलुया। बिना जाने करना बात अलग है, जानते हुए भी यीशु मसीह बोला, तुझे अलग नहीं करूंगा, तुझे मेरे साथ ही रखूंगा। लास्ट मोमेंट में भी जो पकड़ने वाला था उसको बोला, इंग्लिश में अच्छा है, फ्रेंड डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। उसको देख के नहीं बोला, ये दगाबाज, मुझे पता है तू क्या करने वाला है। He called him as friend. अभी कभी लगता है, मैं पूछा था few years back, मैं पूछा था, Lord, why did you call him as friend? पता नहीं कहाँ HCC में बोला, कहीं तो बोला था इसको, why did you call me as friend? Why did you call Judas as friend? पता है वो अभी तेरे को पकड़ के दे रहा है, पकड़वा के दे रहा है, तुझे बेच दिया उसने 30 जो सिल्वर कॉइन्स थे उसके लिए, उसको फ्रेंड क्यों बोला? मुझे लगता है कहीं ना कहीं, आई मे बी रॉन्ग, मैं राइट भी नहीं, रॉन्ग भी नहीं, मैंने थॉट आया मेरे मन में, जीसस व्हाई डिड यू कॉल हिम एज फ्रेंड? शायद जीसस के मन में आया होगा, आखिरी बार जब मैं इसको फ्रेंड बोलूंगा तो शायद ये अपनी सोच बदलेगा। Because he wanted to include in himself, अपने साथ मिलाना चाहता था। One among us बोलता है वहां पे, there is one among us who is going to betray me. उसको अलग नहीं किया। हालेलुया। मैं कहता हूं बहुत गहरी बात है कि परमेश्वर जब हमको हम में जोड़ता है ना, हमारी सोच बहुत अलग हो जाती है, हमारा जीने का ढंग अलग हो जाता है, हमारे सोचने का ढंग अलग होता है।
हमारे देखने का, बर्ताव का ढंग अलग होता है, बातचीत का ढंग अलग होता है। Hallelujah. So I pray that God will start including us in His us. Amen. आइए खड़े हो जाएंगे।